कैसा लग रहा है सर बाजार? लगातार कल भी देखा हाईज की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, तो हल्की गिरावट आई है, लेकिन वो एक साल का जो इंतजार था अविनाश सर, वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ नजर आया। 26,000 के लेवल्स एटलीस्ट क्रॉस तो हुए, सस्टेन नहीं हो पाए। लेकिन अब फिर वही सवाल सर दोबारा, क्योंकि रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो लगातार यही पूछ रहे हैं कि पिछले साल भी 26,000 पर से वहां से गिरावट आई, काफी नीचे पहुंच गए, साल भर का इंतजार करना पड़ा। एफआईज की जो हालत है वो अभी भी सर कुछ वैसी ही है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो बदलने लग गए हैं। जो ग्लोबल क्यूज हैं वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में सर 25,816 पर इस टाइम पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है सर, यहाँ से अभी ये जो रैली है 26,000 वाली, वो सस्टेन करेगी या फिर दोबारा हम डाउनसाइड यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए अंकित, मुझे लगता है कि बाजार में अभी दो तीन जो बड़े अर्निंग ट्रिगर्स आए हैं। एक तो आपको भी मालूम है कि जीएसटी का कट जो अनाउंस हो चुका है, उसका ऑलरेडी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो हमने सितंबर में देखा है, लेकिन जो बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो तीसरे तिमाही में आएगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनी के कॉर्पोरेट Q2 नंबर्स भी जो आ गए हैं, उसमें एक बात क्लियरली विजिबल है कि कंपेयर टू Q1, Q2 हैज बीन मच बेटर। कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। और जो रेट कट्स हो चुके हैं उसका पूरा इम्पैक्ट भी आपको थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक मार्केट अभी आइडियली पोजिशंड है। Q2 के नंबर्स में हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्रीज बहुत अच्छी है, आउटलुक काफी पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एफआई के फ्लोज भी अभी थोड़ा थोड़ा करके, अभी जो नेगेटिव बायस था कि बिल्कुल ही नेगेटिव थे, वो अभी थोड़े से पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि कल के सेशन में वापस थोड़ी बिकवाली हो चुकी है। बट आई थिंक वन थिंग इज वेरी क्लियर कि इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंड सबसे बड़ी बात, इंडिया एक बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। तो ग्लोबल फ्लोज इंडिया में जरूर आएंगे और आने वाला साल तो काफी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच एडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि आप इंडेक्स देखते हो, 30 शेयर और 50 शेयर के इंडेक्स पे हम ओपिनियन बनाते हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इंतजार तो बड़ा लंबा है। पिछले साल इक्विटीज ने इतना परफॉर्म नहीं किया, बट इस साल मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर ने सबको आउट परफॉर्म किया। अभी गोल्ड सिल्वर में हमको थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिख रही है। और इक्विटीज एक एसेट क्लास है जो ज्यादा टाइम तक अंडर परफॉर्म कर नहीं पाएगा, क्योंकि इकोनॉमी अगर 6-7% से ग्रो करेगी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर अच्छी बढ़ती है, तो डेफिनेटली आई थिंक हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। आई थिंक आने वाला साल होपफुली शुड बी गुड। बट आई थिंक जो सेक्टर्स अच्छा काम करेंगे, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक थीम्स में हम काफी पॉजिटिव है। जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, सीमेंट है, स्टील है। तो ये सेक्टर्स में मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी थोड़ा सा टेलविंड शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक निवेश का मौका बन सकता है। बट आई थिंक इन्वेस्टर्स नीड टू बी लिटिल मोर पेशेंट। होपफुली जनवरी से बाद आपको इस मार्केट में थोड़ा सा और एक तेजी का माहौल आएगा, जब पॉसिबली डोनाल्ड ट्रम्प साहब फाइनली इंपोर्ट टैरिफ को थोड़ा कम करेंगे। इससे मार्केट डेफिनेटली पहले भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर चुका था। लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द न्यूज शुड बी कमिंग आइदर बाय दिस मंथ एंड और बाय अर्ली नवंबर। ऑलराइट सर। तो अविनाश सर, स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शंस हैं, आई थिंक सर हम वो ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स वाइज अगर हम देखें सर, क्योंकि लगातार जब हम मार्केट्स की बात करते हैं तो एक बहुत लार्ज ऑडियंस जो है वो निफ्टी को ट्रैक कर रही है, और इसके अलावा बैंक निफ्टी को भी ट्रैक कर रहे हैं। तो अभी से अगर हम सर 6 महीने का आउटलुक लेकर चलें, क्योंकि सर पूरे साल तो कोई रिटर्न नहीं बना, रिटेलर्स बिल्कुल ही निराश हैं, लेकिन अब यहां से दोबारा से जो रैली शुरू हुई है सर, मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या अगले 6 महीने आप पॉजिटिव देख रहे हैं? जो हाईज हैं हम उसको थोड़ा क्रॉस करेंगे, कुछ रिटर्न्स बनेंगे सर इस साल? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से 26,200 डेफिनेटली पॉसिबल लगता है, क्योंकि देखिए 26,000 का लेवल तो मार्केट छू के वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपने देखा है। मार्केट विजिबल ट्रिगर्स को वेट कर रही है। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही इंपोर्ट टैरिफ का फाइनल डिसीजन आता है और होपफुली 50% बिकम्स 15 और 20%, डेफिनेटली आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। और जो सेक्टर्स लीड करेंगे उसमें एफएमसीजी होगा, सीमेंट होगा, स्टील होगा। और क्लियरली मुझे लगता है, बैंकिंग की आपने बात की, तो देखिए सरकारी बैंक्स ने नंबर्स इस क्वार्टर में काफी अच्छे दिखाए, लेकिन जो रियल परफॉर्मेंस है वो आपको तीसरे तिमाही में देखने को मिलेगा, जब जीएसटी का कट से कंजम्पशन बढ़ेगा। क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अवेलेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्लियर है कि बैंक्स हैव टू गिव फुल सपोर्ट टू क्रेडिट। और जैसे कि आपने देखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, नंबर्स हैव बीन मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। तो ये तो अभी मौका है ऐसे बैंक्स में एंटर करने के लिए, क्योंकि अभी भी ये वैल्यूएशंस पे काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, तो अभी भी पीएसयू बैंक्स आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट।
तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 3 to 6 months बिफोर यू कैन सी द फुल इम्पैक्ट ऑफ द नंबर्स एंड द रैली। बट एक बात तो क्लियर है कि आने वाला साल में 26,200 तो डेफिनेटली मार्केट्स क्रॉस करेगा। चलिए, तो यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है वो आपको मिल गए हैं अविनाश सर की तरफ से। यहाँ से देखिए, अगर आप पूरा एक साल अगर आपने इंतजार किया है, देखिए एक साल में कई सारे जो ग्लोबली अगर हम बात करें बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन अब जा करके धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम्स भी अब थोड़ा सा सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। लगातार ट्रम्प की तरफ से भी जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस इंडिया के बीच की जो ट्रेड डील है उसको लेकर के भी पॉजिटिव एक खबर जो है वो हमें जल्दी आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो इस टाइम पर कहीं ना कहीं एक बेहतर स्ट्रक्चर में पहुंच चुका है। इसलिए अगला जो 6 महीना है वहां पर आप थोड़ा सा पॉजिटिव अपना व्यू लेकर के चल सकते हैं। अविनाश सर, एफआईज के बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे सर। लगातार अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में बाइंग आई है सर, 15 तारीख को, 16, 17, 20, 21, इन सारे दिनों पर एफआईज की तरफ से कहीं ना कहीं खरीदारी की गई है। लगातार हम बात कर रहे थे कि इंडियन मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है। पिछले साल ये बातें काफी हुई, और अगर इस टाइम भी अगर हम पी रेशियो देखें अदर मार्केट्स के हिसाब से तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़ी तो ज्यादा है सर। लेकिन अब यहाँ से एफआईज को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या विदेशी निवेशक जो हैं वो अब वापसी करते हुए नजर आएंगे इस साल से? नहीं, देखिए पहली बात तो आपने सही कहा कि पिछले साल एफआईएस ने कंटिन्यूसली सेलिंग किया है। राइट। अभी भी जो नंबर आ गए हैं इट इज जस्ट अ ट्रिकल, क्योंकि अभी तो पूरी बाइंग आई नहीं है, और ये क्लियर है कि काफी सिस्टम में शॉर्ट्स एफआईएस के अभी भी है। लेकिन अगर आप चाइना को देखें, अगर आप दूसरे एशियन मार्केट्स को देखें, तो देखिए चाइना अभी एक ऐसा मार्केट बना है जो काफी प्रीमियम पे चल रहा है। पहले एक साल भर पहले की बात करें तो चाइना वॉज अंडर वैल्यू, तो काफी पैसा इंडिया से चाइना में गया। अभी चाइना में डेफिनेटली वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं एफआईएस अपना थोड़ा सा वहां से पूल्ड अकाउंट में से पैसा निकाल के इंडिया में डालेंगे। और इंडिया में अगर 6-7% से इकोनॉमी ग्रो करती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ होपफुली 12-14% से ग्रो करते हैं, तो उनको डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक्स है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, और कहीं ना कहीं देखिए दूसरे जो एशियन पेयर्स है वहां पे कोई बड़ा पैसा बन नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर आप जापान को भी देखें, कोरिया को भी देखें, तो इंडिया एक ऐसा राइट। मार्केट है जो अभी कोई बड़ा एफआई इग्नोर लॉन्ग टर्म कैलकुलेट इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है कि जनवरी के बाद थोड़ा सा ट्रिकल विल गेट रिफ्लेक्टेड इनटू बिगर फ्लोज। और मुझे जो लग रहा है कि शायद देखिए करेंसी भी अगर स्टेबल हमारी रहती है तो वो भी एक अच्छा फैक्टर रहेगा, क्योंकि एफआई नॉर्मली करेंसी को भी देखने के बाद एफआई फ्लो देखते हैं। डॉलर इंडेक्स एक क्लियर इंडिकेटर है। तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स में आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, आपको काफी पैसा इंडिया में आने को दिखेगा। ऑलरेडी मुझे लगता है कि जो आईपीओ मार्केट है वहां पे तो एफआईएस एंटर कर रहे हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट का भी प्रेशर होने के कारण इसमें आपको पूरा ये रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है। राइट। चलिए, तो ये होगी तो खैर हमारी निफ्टी के बारे में थोड़ी राय, और अविनाश सर ने आपको बैंक निफ्टी पर भी एक अच्छा व्यू दे दिया, और ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रह सकता है उस पर भी बात करी। और जनवरी से आप बता रहे हैं सर कि थोड़ा सा जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट और बेहतर हो जाएंगे मार्केट के लिए, और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ऐसे में सर एक सेक्टर ऐसा है जहां पे हमने पूरे साल हमने देखा कि बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस रही। अगर उसके स्टॉक्स की भी बात करें तो दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स चले भी, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स नहीं चलते हुए नजर आए। अब जाके थोड़ा सा उसमें पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं सर। यहाँ पे निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें, पूरे साल अविनाश सर लगातार अंडर परफॉर्मेंस रही। अब जाकर के थोड़े जो रिजल्ट्स आए इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा एक्शन देखने को मिला। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर निफ्टी आईटी को, और ओवरऑल आईटी में आपको क्या पसंद आ रहा है सर इस टाइम पे? देखिए मुझे लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कंपनी सारी कैश रिच है, ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि यूएस मेजर मार्केट है। तो जी। कहीं ना कहीं देखिए मार्केट अभी क्लियरली वॉच कर रहा है कि यूएस की ट्रेड पॉलिसी कैसे इमर्ज होगी, क्योंकि एक बार ये क्लैरिटी आएगी तो जो बड़े यूएस के ऑर्डर विन्स है वो आपको शायद जनवरी और मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। और देखिए नतीजे देखिए, एचसीएल टेक ने बहुत बेहतरीन नंबर डिक्लेयर किए हैं, इन्फोसिस ने भी मोरलेस इनलाइन नंबर दिखाए। मुझे लगता है कि देखिए अभी समय है जब आपको थोड़ा थोड़ा इसमें एक कॉन्ट्राबेट लेना चाहिए, क्योंकि इन कंपनीज को टर्न अराउंड करने के लिए और बाउंस बैक करने के लिए वक्त नहीं लगेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब कैश रिच है, और सिर्फ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ग्रोथ का है। ग्रोथ इसमें थोड़ी सी लिमिटेड होने के कारण राइट। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉशियस स्टांस सभी लोग ले रहे हैं। बट मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल प्रोटेक्टेड है,
इन्फोसिस को देखिए 1800 रुपए में बायबैक अनाउंस किया है। अभी मैनेजमेंट ने भी कहा है कि वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो टेक्निकली जो निवेशक है इनके लिए बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो और भी अच्छा रहेगा। और राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी कैश का यूसेज है वो लास्ट 2 साल में आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव गॉन फॉर बायबैक्स और गिविंग गुड डिविडेंड्स। तो थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर लग रहा है, बट अगर आपका नजरिया कम से कम 6-12 मंथ्स है तो डेफिनेटली इसमें अच्छी आउट परफॉर्मेंस आएगी। देखिए बहुत समय तक ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, और कहीं ना कहीं अर्निंग्स रिकवरी का थोड़ा सा भी साइन अगर आपको जनवरी और मार्च के क्वार्टर में मिलेगा तो स्टॉक्स इमीडिएटली भागेंगे। तो ये लार्ज कैप में हमारा रवैया पॉजिटिव है। वी आर पॉजिटिव ऑन एचसीएल टेक, इंफोसिस एज वेल एज टीसीएस, बट आई थिंक इन्वेस्टर्स नीड टू टेक अ स्लाइटली मीडियम टर्म काइंड ऑफ होराइजन ईयर। मे बी एक आध महीने में कुछ नहीं होगा, ऑल्दो देखिए अभी 1-2 दिन में जैसे आपने कहा कि अच्छी खासी बाइंग हो गई है, बट ये डेफिनेटली शुरुआत का ट्रेंड है। जनवरी टू मार्च विल बी द टाइम व्हेन यू विल सी अ बेटर क्लियर ट्रेंड इमर्जिंग।